नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा। आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का दूसरा दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस वर्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी साधकों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शुभ रंग सफ़ेद है। पूजा के लाभ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को सभी तामसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता के इस स्वरूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडली शक्ति जागृत होती है, जिससे उनका जीवन सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर पाते हैं। पूजा की विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। के बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। ओम गण गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी देवी का आवाहन करें। देवी जी के आवाहन के बाद माता को नमन करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान कपूर घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह कर सकते हैं। अब भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की आरती गाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही माता के 9 रूपों को उनके दिन के अनुसार पूजन करने से माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती है और पूरे वर्ष हर कार्य में सिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें।